के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थी, लेकिन कोई भी इन कहानियों की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन 3 दोस्त राहुल, सनी और रीना ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां जाएंगे। वे सभी साहसी थे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। रात के अंधेरे में वे तीनों एक एक कर हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को देखकर हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुप्पर अंधेरा था। सनी ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर रोशनी डाली। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, जिनमें अजीब अजीब चेहरे नजर आ रहे थे। हवेली की हर चीज धूल से ढकी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें सीढ़ियों से नीचे आती हुई किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे रुक गए और चुपचाप सुनने लगे। कदमों की आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अचानक उनके सामने एक परछाई सी उभरी और हवेली की दीवार पर एक बुरी आत्मा की तस्वीर बन गई। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन सनी ने कहा, यह सिर्फ हमारा वहम है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे आगे बढ़े और हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां उन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर बड़ा सा ताला लगा था। ताले के पास ही एक पुराना खंजर पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे। राहुल ने खंजर उठाया और ताला तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, दरवाजा झटके से खुल गया। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। तीनों ने हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे जाना शुरू किया। नीचे एक गुप्त तहखाना था। तहखाने के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक पुराना धूल से ढका हुआ किताब रखा था। सनी ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, हवा का एक तेज झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक भयानक हंसी की आवाज गूंज उठी। तीनों ने देखा कि किताब के पन्नों से खून बहने लगा। रीना ने घबराकर किताब को फेंक दिया और तभी एक औरत का भूतिया चेहरा अचानक किताब से निकलकर उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल और चेहरा बेहद डरावना था। तीनों ने डर से चिल्लाते हुए भागना शुरू किया, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे पर एक भयानक छवि उभर आई, जिसने कहा, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अब वे समझ गए थे कि इस हवेली में कुछ बहुत ही भयानक है। वे बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने चारों ओर देखा तो दीवारों पर खून से लिखी चेतावनियां नजर आईं। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और छत से मलबा गिरने लगा। एक जोर की आवाज के साथ एक पुरानी अलमारी नीचे गिर पड़ी और उसके पीछे एक और दरवाजा खुल गया। वे तीनों उस दरवाजे की ओर भागे और जैसे तैसे बाहर निकले। हवेली के बाहर आते ही उन्होंने देखा कि सूरज उग चुका था। वे सब दौड़कर गांव की ओर भागे। गांव पहुंचते ही उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वे भाग्यशाली हैं जो जिंदा वापस आ गए, क्योंकि वो हवेली शापित है और वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। राहुल, सनी और रीना ने कसम खाई कि वे फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं जाएंगे। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और कोई नहीं जानता कि वहां किसका भूत रहता है और क्यों। लेकिन इतना तय है कि जो भी उसके करीब जाएगा, वह अपने जीवन का सबसे भयानक अनुभव करेगा। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.